Today's topic is limitation of signal flow graph और मैसन गेन टेक्निक। अगर आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और आपको उस ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है तो आपके पास दो टेक्निक अवेलेबल है। पहले टेक्निक का नाम है ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक। ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक इज़ ए यूनिवर्सल टेक्निक विच इज़ हैविंग नो लिमिटेशन और आप किसी भी ब्लॉक डायग्राम में अपना ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक लगाकर ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हो। दूसरा टेक्निक जो अवेलेबल है इट इज़ कॉल्ड एज मैसन गेन टेक्निक। अगर हम लोग मैसन गेन टेक्निक को ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से कंपेयर करें तो मैसन गेन टेक्निक एक सिंपलर टेक्निक है जिसको आप इजीली लगाकर एक कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हो। लेकिन मैसन गेन टेक्निक मेरा एक यूनिवर्सल टेक्निक नहीं है। देयर इज़ ए लिमिटेशन ऑफ मैसन गेन टेक्निक और ये लिमिटेशन क्या है? ये लिमिटेशन है दैट मैसन गेन टेक्निक कैन नॉट बी अप्लाइड टू रिप्रेजेंट कंट्रोल सिस्टम इफ़ इनपुट नोड इज़ नॉट अवेलेबल। देखो, मान लो आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है या फिर एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है जिसमें इनपुट नोड अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप मैसन गेन टेक्निक लगाकर अपना ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं निकाल सकते हो। चलो एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। देखो, ये मेरे पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है और आपको कह रहा है टू फाइंड x2 बाई x1, दैट इज़ आपको कह रहा है टू फाइंड इट्स ट्रांसफ़र फंक्शन। अब देखो, इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर आप अपने नोड x1 पे ध्यान दो तो बताओ मेरा x1 जो नोड है ये मेरा इनपुट नोड है कि नहीं? तो आप बोलोगे कि x1 जो नोड है दिस इज़ नॉट एन इनपुट नोड, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि इनपुट नोड वो नोड होते हैं जहाँ से सिर्फ सिग्नल्स ओरिजिनेट हो। लेकिन देखो, यहाँ पे सिग्नल वापस भी आ रहा है टू दिस नोड, इसलिए x1 मेरा एक इनपुट नोड नहीं है। इट मीन्स कि ये जो मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ है इसमें अगर आप मैसन गेन टेक्निक लगाओगे तो आपको रॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे पास एक सिंपलर मेथड है, दैट इज़ हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नोड को यूज़ करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी नोड का वैल्यू होता है इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इनकमिंग सिग्नल। तो देखो यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा? x2 विल बी इक्वल टू 5x1। इट मीन्स x2 बाई x1 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, तो जब भी आप SFG के क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो आपको ये ध्यान हमेशा देना पड़ेगा।